अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज मैंने एक दोस्त के यहाँ जाना था जो मुझे बार बार कॉल्स पे कॉल्स कर रहा था कि आइए मेरी फ़सल चेक कीजिए। तो मैंने हस्बे अमूल अपने सबसे बेहतरीन दोस्त तौसीफ़ को कॉल की और बोला कि आप भी आ जाओ, अपनी बाइक भी साथ लेकर आओ, क्योंकि मेरी जो बाइक है मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी बाइक ही ले आएँ ताकि देर ना हो जाए। तो तौसीफ़ साहब अपनी बाइक लेकर आ गए। जब मैंने बाइक की कंडीशन देखी तो मैंने बोला यार इसको सेट भी करवा लिया करो, इतनी आवाज़ दे रही है, पेट्रोल का क्या सीन है। तो कहता है बाइक बेशक पुरानी है लेकिन पेट्रोल वाली टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। मैंने कहा चलो ठीक है। हम जा रहे थे, सफ़र बहुत ही मज़े के साथ गुजर रहा था, हमने सही गप्पें शप्पें आपस में लगाई। रास्ते में एक छोटा सा अड्डा रुकनाबाद भी आया, उसको क्रॉस किया। तो हमारा मिशन यही था कि हमने एहसान के पास जाना है और उसके कोई ना कोई फटीक देनी है, मीन के उससे कोई ना कोई ट्रीट लेनी है। लेकिन तौसीफ़ को मैंने अभी तक ये नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। एहसान के घर मैं दूसरे रास्ते से जाता था, जो कि हमारा बहुत ही जिगरी दोस्त है, एमफिल किया हुआ है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। तो उसने मुझे कॉल की कि यार आप उस रास्ते से ना आना, वो रास्ता बहुत ख़राब है, तो आपने दूसरे रास्ते से आना है। तो मैंने तौसीफ़ को बोला ठीक है जी आ जाएँ। रास्ता जैसे कि देख रहे हैं हम, ये ब्रून से भी गुज़र रहे थे। तो रास्ते में किसी ने अपनी फसल को स्प्रे की हुई थी, तो मेरी उस टाइम थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हुई। खैर ये तो और बात है। हमने रास्ता चुन लिया, लेकिन मज़े की बात यह है कि हमने रास्ता गलत पकड़ लिया। थोड़ी देर आगे जाने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि ये रास्ता तो नहीं जाता। फिर हमने दोबारा कॉल की, वापस आए और फिर हम चल पड़े, जो कि अब मुझे लग रहा था कि जी हाँ, बिल्कुल ये रास्ता तो बिल्कुल ठीक है, यही निशानी है जैसा भी था। खैर हम करते-कराते एहसान के पास पहुँच जाते हैं। जैसे ही हम एहसान के पास पहुँचते हैं तो जनाब वाला एग्रीकल्चर का स्टूडेंट एमफिल किया हुआ और बकरियाँ चरा रहा था। तो हमें उसने वेलकम किया, उसके पास चलते हैं। तो हमने एहसान भाई से गपशप लगाई, चाय शाय पी। उसके बाद जो मेन इशू था वो उसकी मुतासर का था, जिसके लिए हम लोग आए हुए थे। तो इसके ऊपर एक तो सुंडी का अटैक था, दूसरा इसका जो कलर था वो पीला पड़ रहा था। तो मैंने इसको सजेस्ट किया कि आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों का इसको बताया कि आप अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो मकई है वो ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद हमने एहसान से बाय बाय किया और अपनी वापसी पे चल पड़े, क्योंकि तब तक शाम हो चुकी थी और आप ये मौसम भी देख सकते हैं, तब तक जो है किस्तान वाला सीन हो रहा था। तो ऐसे ही होता है कि हमारी जो बाइक है उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ यार देखा ना, तो वही हुआ जिंदा डर सी। तो फिर हम उसके बाद जाते हैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं और बस घर आ जाते हैं।